दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। कुछ लोगों को कुछ गलत फहमियाँ है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, वो मैं क्लियर करने जा रही हूँ। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये लाइफ में हमारा शादी हो गया या कार्मिक पार्टनर के साथ जी लेंगे, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फैमिली नहीं मान रहे हैं, या तो कम्युनिटी इशू है, तो अगले जन्म में हम अपनी ट्विन के साथ रीयूनियन में आएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की गलत फहमियाँ है। तो बात यह है, हर जन्म में ट्विन फ्लेम नहीं मिलते हैं साथ, या तो ट्विन फ्लेम बार बार जन्म नहीं लेते हैं। कुछ खास मौके पर, कुछ खास मकसद के लिए, कुछ खास वक्त पर ही ट्विन फ्लेम आते हैं। ये बातें बिल्कुल मुझे चैनलाइज्ड हुई है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में, दूसरों की जर्नी के बारे में। ये मेरा 4th इनकारनेशन है ये अर्थ प्लानेट में, यानी कि ये 4था बार मेरा जन्म है इस धरती पे। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ नहीं थी। मैं हर बार बार यहाँ जन्म नहीं लेती हूँ। मैं अपने जर्नी की बात कर रही हूँ। 2019 में मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई और तब से मुझे अपनी पास्ट लाइफ, मेरी सोल मिशन, मेरी सोल पर्पज के बारे में लगातार चैनलाइज्ड हो रही है। तो मैंने जैसे डिकोड किया, मैंने पहले मेरा इनकारनेशन हुआ था त्रेता युग में, उसके बाद कलयुग में हुआ, यानी कि सतयुग में मैं नहीं थी, द्वापर युग में नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ, जो स्टार सीड्स लोग होते हैं, जो क्रिस्टल बेबी होते हैं, ये लोग कुछ खास मकसद के लिए इस धरती पे आते हैं और कुछ खास वक्त पर आते हैं। इनका कुछ खास सोल मिशन होता है। तो ये स्टारसीट लोगों के लिए है। कुछ पर्टिकुलर प्लानट की स्टारसीट लोगों की कुछ पर्टिकुलर मिशन होता है। अलग अलग प्लानट के बारे में लोग चैनलाइज्ड कर रहे हैं, आप लोग उसका जानकारी ले सकते हैं। कौन किस प्लानट से आया है, कैसे पता चलेगा, वो चीज़ें भी आपको पता चलेगा। कितने टाइप का स्टारसीट होते हैं, कितने टाइप के ट्विन फ्लेम होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी लोग चैनलाइज्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ बात अगले जन्म में मिलने की कर रही हूँ। पहली बात यह है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हो, आपको सोल मिशन के लिए भेजी जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज़, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आते हो इस जन्म में पूरा नहीं करोगी तो उसके लिए भी कुछ खास डिसिप्लिन होती हैं। सोचिए कि आप स्टार सीट हो, आपने कमिटेड हो के आई हो कि अपनी पार्टनर के साथ रहोगी, कमिटमेंट नहीं दिया तो आप वापस नहीं भी जा सकते हो। अपनी प्लानट से आपको दंडित की जाती है, अपनी प्लानट से आपको रिजेक्ट की जाती है। इस टाइप का भी कुछ बातें हैं। दूसरी चीज़, कोई डिवाइन फेमिनाइन अगर अपनी सोल मिशन अच्छे से पूरा की है, अपनी सोल पर्पज पूरा की है, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाली है जर्नी में, उनको अपनी घर वापसी, अपनी प्लानट वापसी की मौका दे दी जाती है। उनको सोलमेट दे दी जाती है और वो अपनी सोल मिशन, सोल पर्पज पूरा करके घर वापसी कर सकती है, अपनी प्लानट वापसी कर सकती है। ठीक है, और उसका अदर हाफ कमिटेड नहीं होता, लॉयल नहीं होता, तो इस प्लानट से वो छूट जाता है। ठीक है, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन फलन एंजल बन के, एनर्जी वैम्पायर बन के भटकते रहते हैं, क्योंकि उनको उनके प्लानट से उनको बेदखल की जाती है, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जो अपनी काउंटर पेट के साथ किया था। ये चीज़ें मैंने पढ़ा है। और कुछ लोग बोलते हैं एक बार ट्विन फ्लेम 7 जन्म लेते हैं और उसमें एक पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालता, रीयूनियन में आना नहीं चाहता हो, तो अगली 10 साल से परेशान में रहते हैं। मैंने जो सुना, मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, उन चीज़ों के ऊपर मैं चैनलाइज्ड कर रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक अलग टाइप का सोल होते हैं। इनका जन्म अलग तरीके से होती है, इनका जन्म अलग पर्पज से होती है। तो आम इंसान की तरह नहीं होते। अगर आम इंसान की तरह आप होते तो भी रीयूनियन नहीं होता, क्योंकि अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए आप भटकते रहते, भटकते आत्माओं की तरह। या तो किसी को धोखा देने के कर्म में भी आप वापसी नहीं करते, या तो कर्म भुगतना होता। अगर आप आम इंसान हो
तो भी कर्म भुगतना होगा। चाहे वो पर्सन आपकी अदर हाफ हो, उसको आपने लालच दिखाया, प्यार की वादा की, नहीं की तो प्यार की एक्टिंग किए, धोखे दिए, रन किए, तो भी आपका कर्म बनता है। ट्विन फ्लेम भी कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। साक्षात राम भगवान बिना कर्म के, बिना चाहे उनको कई सारे बद्दुआएं मिली है, कर्सेस मिली है, भगवान कृष्ण को मिली है, तो साक्षात नारायण भगवान को जो कर्म से नहीं छुटकारा पा सकते, कोई ट्विन फ्लेम कैसे पा सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ कही बातें, कुछ सुनी सुनाई बातें, और मैं कुछ अनुभव से बोल रही हूँ। मैंने ट्विन फ्लेम लोगों को अलग तरीके से इनका इनकारनेशन देखा। मैंने ट्विन फ्लेम पेयर को, और दूसरे सोल क्या है, सिंगल सोल सिंगल रूप से आते हैं, उनका पुरुष प्रकृति तत्व अपने अंदर होती है। और ट्विन फ्लेम जो है एक सोल का 2 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तत्व के रूप में आते हैं। मैंने एक पेयर के रूप में ट्विन फ्लेम को देखा कि वो अपने प्लैनेट से आ रहे थे 2 क्रिस्टल सोल, ठीक है। दूसरे जो आत्माएं आते हैं सिंगल होके आते हैं, अलग अलग, ठीक है। और इस धरातल पे उनके कर्म के हिसाब से या तो कार्मिक पार्टनर मिलता है या तो सोलमेट पार्टनर मिलता है। वो सोलमेट फिर ये ट्विन फ्लेम जैसा सोलमेट नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। जो उनको अच्छा ख्याल रखे कर्मों के हिसाब से, जिनका अच्छा कर्म हुआ ऐसा पार्टनर मिलता है कि उनके साथ थोड़ा बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारा हो जाए। ट्विन फ्लेम जो होते हैं अपने पार्टनर के साथ आते हैं, तो ट्विन होते हुए वो लोग किसी पार्टनर के साथ इतना कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। उनका क्रेविंग हमेशा ट्विन की तरफ जाती है। और इस जन्म में अगर रीयूनियन नहीं होती है, ठीक है, अगले 10 जन्म तक सेपरेशन झेलनी पड़ती है, ठीक है। ये बात चैनल वगैरह में कही गई है, लोगों ने कहा है। और अगर हम शिव शक्ति जी को, माता पार्वती और शिव जी को आदि ट्विन फ्लेम के रूप में मानते हैं, तो भी देखी गई है। जब शिव जी का शादी माता सती से हुई, उसके बाद उन्होंने अग्निकुंड में अपना प्राण त्याग की। उसके बाद युगों तक सेपरेशन रहा, युगों तक, कई युगों तक शंकर भगवान ने पीड़ा में रहा, भटकते रहे, उन्होंने डिसबैलेंस हो गया और उन्होंने अपनी सेल्फ कॉन्शियस खो दिया, ठीक है। आपने देखा होगा वो सीरियल वगैरह में नंदी जी आए याद दिलाने के लिए, ठीक है, उनका कोई गाना आए, कोई याद नहीं दिला पाए, उन्होंने भटकते रहे। फिर माता सती के हायर सेल्फ ने उनसे कांटेक्ट किया, तब उनका कॉन्शियस लौटा, उन्होंने उनको अपनी स्वरूप का पहचान हुआ। फिर वो पीड़ा से मुक्ति के लिए युगों तक तपस्या करते रहे। कई युगों बाद माता सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो ये बात पुराणों में कही गई है। और आप लोगों ने देखा होगा नारायण भगवान भी जब अवतार लेते हैं, एक युग में एक बार ही लेते हैं, ठीक है। क्या एक युग में सिर्फ सोचिए कि किसी का उम्र 100 साल है, एक युग में सिर्फ 100 साल नहीं होता, कई हज़ार साल होता है एक युग। ऐसे कहा जाता है कि महाभारत युद्ध आज से 5000 साल पहले हुआ था, यानी कि कलयुग को होते हुए 5000 साल से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि एक युग 5000 साल से भी कई ज़्यादा होता है। तो कितने बार इनकारनेशन लेते हैं, जन्म लेते हैं भगवान, एक बार एक युग में। तो उसी तरह ट्विन फ्लेम भी एक युग में 2 या 3 बार जन्म लेते हैं। वो पर्टिकुलर मिशन के लिए, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आते हैं। तो ट्विन फ्लेम को ऐसे मानो जैसे कि भगवान कृष्ण ने आया, उनके साथ कोई देवता लोग आए उनके मिशन को पूरा करने के लिए। इसी तरह कुछ डिवाइन सोल आते हैं, मतलब एक सोल मिशन को अंजाम देने के लिए एक साथ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसको ट्विन फ्लेम बोली गई है क्योंकि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम एवेकनिंग कलयुग में वेस्टर्न कंट्रीज में हुई है, तो वेस्टर्न लैंग्वेज में बोली जाएगी, ठीक है। इन चीज़ें ट्विन फ्लेम के बारे में पुराणों में भी कई तरीके से वर्णित हुई है। मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हूँ, मैं कभी वो चीज़ें चैनलाइज्ड करूँगी। और मैंने कई ट्विन फ्लेम मैंने डिकोड किया, मैंने जब पुराण पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, अगर पहले सुनी हूँ, तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन के बारे में बहुत बार उल्लेख की गई है, अलग तरीके से, अलग शब्दों से, ठीक है।
तो वो चीज़ें मैं कभी चैनलाइज्ड करूँगी। बात ये है कि ट्विन फ्लेम हर बार जन्म नहीं लेते आम इंसान की तरह, बार बार इस धरती पे नहीं आते। मुझे पक्का मेरा पास्ट 3 इनकारनेशन के बारे में याद है। सोचिए कि मुझे मेरा पहला इनकारनेशन त्रेतया युग के बारे में, जनक राजा जी के दरबार में कुछ मेरा सोल मिशन था, बिल्कुल याद है। तो मुझे त्रेतया युग का याद है। तो मैं सतयुग में आई हुई होती तो उसका उस के टाइम का भी याद होता, चैनलाइज्ड होता। मैं अगर द्वापर युग में आई हुई होती तो उस युग का भी जन्म के बारे में मुझे याद होता। मुझे सिर्फ त्रेतया युग का एक जन्म के बारे में याद है। कई चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है द्वापर युग की जो सोल मिशन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद डायरेक्ट मुझे कलयुग का 2 जन्म के बारे में याद है, यानी कि इस लाइफ से पहले मेरा अगले 2 जन्म था। ठीक है, इसके बाद ये मेरा आखिरी जन्म है इस कलयुग में। आखिरी जन्म इसीलिए कि मैं आखिरी बनाना चाहती हूँ, ये अपनी इच्छाओं से निर्भर करता है। अगर मैं वासना क्रिएट करूँगी फिर से जन्म होंगी, अगर मैं कर्म क्रिएट करूँगी फिर से जन्म होंगी। मैं और कर्म क्रिएट नहीं करना चाहती, मैं और वासना क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं उन सारे चीज़ों पे फुल स्टॉप लगाना चाहती हूँ। वो चीज़ें कैसे हो सकती है, भगवद गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, इच्छाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग। ठीक है, तब एक आदमी मुक्त हो सकता है। दूसरी चीज़, एक ट्विन फ्लेम, एक डिवाइन फेमिनाइन अगर अपनी सोल मिशन पूरा करती है और अपने अंदर का रीयूनियन को पा लेती है तो वो घर वापसी कर सकती है और उसका अदर हाफ इस प्लानेट पे छूट जाता है और उसका हायर सेल्फ भी टॉक्सिक हो जाता है। वो उसका मर्जी, एक पार्टनर ना आए वापस। ठीक है, तो उसके लिए इस कर्मों में, इस तकलीफ में, इस दर्द में क्यों फंसे रहना है। ये मेरा फैसला है। ठीक है, ये मेरा फैसला है मेरे लाइफ को लेके, मेरे सोल को लेके। और मैंने बताया था कि मैं दूसरों की तरह ट्विन फ्लेम का अंधा भक्त नहीं हूँ कि कोई पर्सन आपको बार बार रिजेक्ट करे, ठीक है, बार बार आपके आगे किसी और को चुने तो उस पर्सन के पीछे भागते रहो यार, उसके लिए कोई सम्मान भी नहीं बचता। ठीक है, और मुझे उस पर्सन का वापसी का उम्मीद नहीं है, चाहत नहीं है।